दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 5 अप्रैल और 5 अप्रैल से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में भूजल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की मानद उपाधि किसे प्रदान की गई थी। तो ये सुदेश धनखड़ को दी गई थी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पत्नी सुदेश धनखड़ को वनस्थली विद्यापीठ में आयोजित एक दीक्षांत समारोह के दौरान भूजल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए इनको अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई थी। राजस्थान के झुंझुनू जिले में भूजल संसाधन और सिंचित कृषि की संवहनीयता का आकलन पर उन्होंने शोध किया था, जिसके बाद इनको डॉक्टरेट की मानद उपाधि राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा दी गई थी। सुदेश है वो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की धर्मपत्नी है, जिन्होंने सितंबर 2013 में वनस्थली विद्यापीठ में पीएचडी के लिए अपना नामांकन करवाया था और 14 मार्च को अपनी पीएचडी पूरी की थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से मांड गायकी के लिए राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा राजस्थान गौरव सम्मान से किसे नवाजा गया है। तो ये पुरस्कार मिला है बतूल बेगम को, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो संस्कृति युवा संस्था की ओर से 29 वर्ष से आयोजित हो रहे राजस्थान गौरव सम्मान समारोह में 3 अप्रैल को राज्यपाल कलराज मिश्र ने शिरकत की थी, जिसमें राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा प्रदेश की 34 प्रतिभाओं को राजस्थान गौरव सम्मान से नवाजा गया था, जिसमें मांड गायिका बतुल बेगम को राजस्थान गौरव पुरस्कार से नवाजा गया था। बतुल बेगम है वो जयपुर की एक मांड और भजन लोक गायिका है। इसके अलावा इनको साल 2022 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा गायकी के क्षेत्र में देश का नाम रोशन करने पर नारी शक्ति पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीपीएल और उज्ज्वला योजना में शामिल परिवारों को अब 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने हेतु राजस्थान में मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना कब से शुरू हुई है। तो इस योजना की शुरुआत राजस्थान में 1 अप्रैल से हुई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में बीपीएल और उज्ज्वला योजना से जो जुड़े हुए परिवारों को अब 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिल सकेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना के तहत 750 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है, जहां राजस्थान के 73 लाख से अधिक परिवार इसे लाभान्वित होंगे और इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 1 अप्रैल 2023 से सस्ती दर पर प्रतिमाह 1 सिलेंडर है वो मिल सकेगा। 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा, जिसमें आपको बता दें कि 1 अप्रैल से ये योजना लागू हो गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार की ओर से उज्ज्वला योजना के कनेक्शनधारी परिवारों को प्रति गैस सिलेंडर 410 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं बीपीएल गैस कनेक्शन धारकों को इसमें गैस सिलेंडर 610 रुपये प्रति इसमें सब्सिडी मिलेगी। लाभार्थी की ओर से खुद सिलेंडर खरीदे जाने पर उनके जन आधार कार्ड से लिंक खाते में सब्सिडी की राशि ट्रांसफर की जाएगी। सीएम अशोक गहलोत ने बजट 2023-24 में बीपीएल और उज्ज्वला योजना में शामिल परिवारों को 500 रुपये में सिलेंडर उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट है, हाल ही में पैरा एशियन गेम्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए राजस्थान के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय तीरंदाजी टीम में किया गया है। तो श्याम सुंदर स्वामी का चयन है वो इसके लिए हुआ है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये राजस्थान के बीकानेर से संबंधित है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो सोनीपत हरियाणा में आयोजित पैरा एशियन गेम्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए आयोजित की गई ट्रायल में भारतीय तीरंदाजी टीम का चयन किया गया था। इस ट्रायल में राजस्थान के बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी जो कंपाउंड कैटेगरी में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए एक बार फिर से इन्होंने भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की की है। श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड कैटेगरी में दूसरे स्थान पर रहकर टीम में अपना स्थान पक्का किया है। सोनीपत में ट्रायल के आधार पर एशियन गेम्स वर्ल्ड चैंपियनशिप और वर्ल्ड रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट के लिए टीम का चयन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस जिले के निवासी शहीद शिशुपाल सिंह बगड़िया के परिवार को संयुक्त राष्ट्र मेडल से सम्मानित किया गया है? तो ये आपको बता दें कि जो शहीद शिशुपाल सिंह बगड़िया है ये सीकर जिले से संबंधित है, जो कांगो में शहीद हो गए थे, तो इसलिए इनको संयुक्त राष्ट्र मेडल से इनके परिवार को सम्मानित किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन के अंतर्गत अफ्रीकन देश कांगो में शहीद हुए सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में जो बगड़िया का बास गांव के निवासी शहीद शिशुपाल सिंह बगड़िया के परिवार को 3 अप्रैल 2023 को संयुक्त राष्ट्र मेडल से सम्मानित किया गया था, जिनमें शिशुपाल सिंह के भाई मदन सिंह और शिवबख्श पटवारी ने बताया कि जो गांव में आयोजित समारोह के दौरान बीएसएफ के डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ की ओर से जो शहीद शिशुपाल सिंह की माता पार्वती देवी और पिता झाबरमल तथा वीरांगना कमला देवी को राठौड़ ने संयुक्त राष्ट्र मेडल और ऑपरेशन कैजुअल्टी प्रदान किया था। पिछले साल 2022 में संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन के दौरान कांगो में शहीद हो गए थे सीकर जिले के बीएसएफ जवान हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार किसानों को ऊर्जा किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत कितने यूनिट बिजली मुफ्त दे रही है? तो ध्यान रखना, इसमें 2000 यूनिट बिजली है वो राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को मुफ्त दी जा रही है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत अब 2000 यूनिट बिजली है वो किसानों को सरकार के द्वारा निःशुल्क दी जा रही है, जिससे तकरीबन 14 लाख किसानों का बिजली का बिल है वो शून्य हो जाएगा। वहीं घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट बिजली है वो मुफ्त की गई है, जिससे 1.4 करोड़ उपभोक्ताओं का बिजली का बिल है वो शून्य किया जाएगा। अगर किसी किसान ने 2000 यूनिट से कम बिजली का उपयोग किया है तो उसको जो वास्तविक बिल और अनुदान की राशि के बीच का जो अंतर है उसके बैंक खाते में जमा किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए, इसमें किसानों को बिजली बचाने के लिए प्रोत्साहन मिल सकेगा और अनुदान को पाने के लिए किसान को अपना बिजली खाता नंबर और बैंक खाता नंबर आधार से लिंक करवाना होगा। तो इसमें आपको बता दें कि बजट में इस बार घोषणा की गई थी 2000 यूनिट बिजली है वो किसानों को मुफ्त दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट का तीसरा संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? तो राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट का जो तीसरा संस्करण है वो 14 से लेकर 16 जुलाई तक आयोजित होगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर में ध्यान रखना, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट का तीसरा संस्करण जो इस साल 14 से लेकर 16 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा और इसकी घोषणा राजस्थान के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के द्वारा की गई थी। इसका आयोजन फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इन राजस्थान और राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में भारतीय जन औषधि परियोजना के द्वारा जन औषधि द्वारा जो विरासत के साथ हेल्थ हेरिटेज वॉक कहाँ आयोजित की गई थी? तो इस वॉक का आयोजन है वो जयपुर और जोधपुर इन दोनों ही जगह पर किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही, उपरोक्त दोनों। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जन औषधि दिवस जो 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक मनाया गया था, जिसमें भारत सरकार के प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के द्वारा जन औषधि द्वारा विरासत के साथ हेल्थ हेरिटेज वॉक है जो 5 मार्च को जयपुर और जोधपुर में आयोजित की गई थी। यहाँ जन औषधि की जेनरिक दवाइयाँ जो मूल्य उस खुले बाजार में उपलब्ध ब्रांडेड दवाइयों के मूल्य की तुलना में 50 से 90% तक कम होते हैं जेनरिक दवाइयों की, और इसके लिए जागरूकता है जो हेरिटेज हेल्थ वॉक के साथ ही आम जन के लिए इसमें जन औषधि की जेनरिक दवाइयों का प्रचार प्रसार किया गया था। तो 5 मार्च को जयपुर और जोधपुर में ये वॉक का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में 20 फरवरी को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने व्यास मेडिसिटी का उद्घाटन कहाँ किया था? तो व्यास मेडिसिटी का उद्घाटन किया गया था जोधपुर में, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 20 मार्च को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में व्यास मेडिसिटी का उद्घाटन किया था। सरकार के निरोगी राजस्थान विजन में व्यास मेडिसिटी अहम भूमिका निभाएगी। इसके अलावा बजट 2023-24 में जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी और दिव्यांगजनों के लिए महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय खोले जाने की भी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और अमेरिका की वायुसेना के बीच कोप इंडिया अभ्यास 10 अप्रैल से कहां शुरू होगा? तो इस अभ्यास का आयोजन है वो पश्चिम बंगाल में किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो भारत और अमेरिका की वायुसेना के बीच 10 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल 2023 तक जापान के पर्यवेक्षक के रूप में पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस में कोप इंडिया अभ्यास आयोजित करने के लिए तैयार किया जा रहा है। यहाँ भारतीय वायुसेना अपने राफेल और स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को मैदान में उतारने के लिए तैयार है। जापानी वायु आत्मरक्षा बल ने दिसंबर 2018 में पहली बार कोप इंडिया में पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया था। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ की विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग ने 3 अप्रैल 2023 को भौगोलिक संकेत जो जीआई टैग प्राप्त किया है। तो बसोहली पेंटिंग है वो जम्मू और कश्मीर की है जिसको जीआई टैग मिला है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है जो आप पेंटिंग देख सकते हैं। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जम्मू और कश्मीर के कठुआ जिले की विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग ने 3 अप्रैल को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्राप्त किया है। किसी उत्पाद, सामान या विशेषता के लिए जीआई टैग है वो मूल उत्पादकों को जो कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है और तीसरे पक्ष द्वारा उसके अनाधिकृत उपयोग को रोकता है। तो जीआई टैग मिला है कठुआ की जो विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग बसोहली पेंटिंग को दिया गया है जम्मू कश्मीर में। तो कठुआ की बसोहली पेंटिंग है वो जम्मू कश्मीर क्षेत्र का पहला स्वतंत्र जीआई टैग उत्पाद है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में महिला निधि के माध्यम से स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को उपलब्ध करवाए जाने वाले ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज अनुदान दिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में महिला निधि के माध्यम से स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को उपलब्ध करवाए जाने वाले ऋण पर ब्याज जो कितने प्रतिशत ब्याज अनुदान दिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।